सियासी जंग में इत्तेहादी बनाने की दौड़, नून लीग और एमकेएम क़यादत की मुलाकात। एमकेएम ने मुतालबात की फहरिस्त सामने रख दी। नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में वफाकी तरक्याती मनसूबों में एमकेएम को ऑन बोर्ड रखने का मुतालबा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों की क़यादत ने आइंदा मिलकर चलने पर इतफाक किया। हुकूमत साजी के मुशावरती अमल में शरीक रहेंगे। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए लाहा अमल पर गौर। मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। नवाज शरीफ ने एमकेएम की शराइत का मस्बत अंदाज में जवाब दिया। 9 फरवरी से नवाज शरीफ बुलेट के जोर पर जीतने की कोशिशें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ इलेक्शन थे। याहिया मॉडल लाया गया। सरगोदा और फैसलाबाद में हमारे तमाम उम्मीदवार जीते। 179 नशिस्तों पर अक्सरियत में हैं। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का दावा, कहते हैं हम 9 फरवरी के फैसले को नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और बरतानिया ने भी 9 फरवरी को मुस्तरद कर दिया। बैंगन जीत गया, लंदन से आया शेर हार गया। वोट की बेइज्जती से नवाज शरीफ को दरबार मिलेगा ना इज्जत। हमें मरकज, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने दी जाए। बानी पीटीआई को भी फौरी रिहा किया जाए। NA 47 और 48 के फॉर्म 45 मिल चुके। इसके मुताबिक हम जीत चुके हैं। मैं 1,05,000 की लीड से आगे हूँ। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो फॉर्म अपलोड हुए उनमें मेरिट वोट तब्दील किए गए। शेब शाहीन का कहना है कि कच्चे के डाकू डाका मारकर छुप जाते हैं। वोटों के डाकू सबके सामने घूम रहे हैं। डकैती बेनिकाब हो गई, अब माफी मांग ले। राना सनाउल्लाह को हराने वाले निसार जट का कहना है कि पहली मर्तबा नजरिए पर वोट पड़ा, हम आजाद डिक्लेयर किया जा रहा है जबकि हम पीटीआई में हैं। क़यादत जो हिदायत दे उसी के मुताबिक हम पार्लिमानी किरदार अदा करेंगे। किसी जमात से इत्तेहाद अवामी मफाद के लिए ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम को सपोर्ट किया। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। जाली इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक का कहना है कि आलमी इदारों और मीडिया ने भी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पोलराइजेशन भी बढ़ा दी गई है। कराची में मैंडेट चोरी करके एमकेएम को दिया गया। नताइज दुरुस्त न होए तो एहतजाज इस्लामाबाद तक वसी करेंगे। सिराजुल हक का इंतखाबात में बेकायदगियों की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन में नताइज में मुबैना तब्दीलियों के मामले पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हल्कों के खत्मी नोटिफिकेशन रोक दिए। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर NA 15 का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के नताइज रोक दिए गए। NA 46, 47 और 48 शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में PK 73, 79, 80 और 82 के खत्मी नताइज भी रोक दिए गए। मजमूई तौर पर 10 कौमी और 16 सूबाई हल्कों पर खत्मी नताइज से रोका गया है। आम इंतखाबात में पोस्टल बैलेट शुमार किए जाने का मरहला आन पहुंचा। आरोप ने उम्मीदवारों और नुमाइंदों को बुला लिया। लिफाफे उम्मीदवारों की मौजूदगी में खोले जाएंगे। मुल्क भर से 4,49,287 दरखास्तें मिली। किसको कितने पोस्टल बैलेट मिले, थैले खोलने पर पता चलेगा। वोट बजरिया डाक हक की रायदही इस्तेमाल करने वालों में जेलों के कैदी भी शामिल हैं। हल्के से दूर सरकारी मुलाजमीन, फोर्सेज के एहलकारों और उनके अहले खाना को भी यह हक हासिल है। कौमी असम्बली की 264 नशिस्तों के नताइज आगे। आज़ाद उम्मीदवार 101 सीटों के साथ सबसे आगे। 92 पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शामिल। नून लीग 75, PP 54 और एमकेएम की 17 सीटें। JUI 4, काफ लीग की 3, IPP, MWM, BNP, मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 सीट। पंजाब असम्बली की 138 नशिस्तें आज़ाद, 137 नून लीग के नाम। पीपल्स पार्टी की 10, काफ लीग की 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की 1-1 नशिस्त। सिंध पीपल्स पार्टी ने 84 और एमकेएम ने 28 नशिस्तें जीती। खैबर पख्तूनख्वा में 90 सीटें जीतकर आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 सीटों पर कामयाब। नून लीग की 10 और 6 आज़ाद उम्मीदवार जीते।
MQM का आज इंतखाबात में कामयाबी पर योम तशक्कुर मनाने का फैसला। जिना ग्राउंड में बड़ा इज्तिमा होगा। मरकजी कायदीन कारकुनान से खिताब करेंगे। इतराफ की गलियों और इमारतों को सजाया जाएगा। आतिशबाजी और फनकारों की परफॉर्मेंस का मुजाहरा होगा। तैयारियां शुरू कर दी गई।